हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निशा साहू कॉमर्स पीएचयू। आज के इस वीडियो में हम अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 2 कवर करने वाले हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर 2 अकाउंटेंसी पार्ट 2 है, ठीक है, जिसमें हम कई सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। वो सारे टॉपिक जो हमारे छूट गए थे फर्स्ट वीडियोस में, जो हमने कैप्चर नहीं कर पाए थे, वो सारे। तो चैप्टर नंबर 2 अकाउंटेंसी क्लास 11th में हमने जनरली प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ा था। प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, अजम्पशन ऑफ अकाउंटिंग एंड लाइक थ्योरीज एंड ऑल दैट। अब जो हमारे कुछ टॉपिक्स रह जाते हैं, जैसे कि आपका सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, जीएसटी, टाइप ऑफ जीएसटी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ जीएसटी, ये सारे टॉपिक्स हमारे रह गए थे, जो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे, ठीक है। इससे पहले जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, उसकी ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है। चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 1 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द प्रिंसिपल्स, वो भी ऑलरेडी अपलोडेड है। उसमें हमने प्रिंसिपल्स पढ़े थे, अजम्पशंस पढ़े थे अकाउंटिंग के, जितने भी टाइप ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं, आपका कॉस्ट वाला एंड आपका रिवेन्यू प्रिंसिपल्स, आपका मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल्स, आपका बिजनेस एंटिटी एंड डिफरेंट काइंड ऑफ जो प्रिंसिपल्स होते हैं, वो ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन कर लिया था। अब हम हमारे रेस्ट टॉपिक्स पे जाते हैं, जिसमें सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है बिजनेस एंट्री सिस्टम। तो क्या होता है ना, जब कोई बिजनेस स्टैब्लिश होता है ना, तो दो तरीके के ट्रांजेक्शन होते हैं। क्या होते हैं? दो तरीके के ट्रांजेक्शन होते हैं। एक होता है बायर, जो किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद रहा होता है। दूसरा होता है सेलर, जो किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को सेल कर रहा होता है, ठीक है। सिंगल एंट्री सिस्टम, जहां पे आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, सिंगल एंट्री सिस्टम, ठीक है। Single entry system is a system in which only one-sided entries for each transaction is a pass, ठीक है। सिंगल एंट्री सिस्टम में हम वन साइडेड ट्रांजेक्शन लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरी एक शॉप है, तो मैं बस सिंगल एंट्री सिस्टम लिख रही हूँ कि मेरे को कितना रिसीव हुआ है, दैट्स इट। मैं सिंगल एंट्री कर रही हूँ, मुझे कितना रिसीव हुआ है या मैं किसने को दे रही हूँ। मैं ये प्रॉपर नहीं लिख रही हूँ, तो जो मुझे अमाउंट रिसीव हुआ है वो किसने दिया, राम ने दिया, श्याम ने दिया या सोनू ने दिया, मैं वो प्रॉपर अच्छे से नहीं रिटर्न कर रही हूँ। दिस इज अ सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है? ये वन साइडेड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है। क्या करता है? वन साइडेड ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है। ये जनरली आपका कैश बुक या पर्सनल अकाउंट ऑफ अ क्रेडिटर एंड डेटर्स होते हैं, ठीक है। ये जो सिंगल एंट्री सिस्टम है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बुक कीपिंग है। पहले के जमाने में ये ज्यादा यूज किया जाता था, आज के टाइम पे ये ज्यादा यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि आज बिजनेस बहुत ज्यादा एवेल्युएट हो रहा है, बिजनेस बहुत बढ़ रहे हैं, तो डबल एंट्री सिस्टम का यूज होता है, ठीक है। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, उसको हम आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने सबसे पहला सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है। Single entry system is a system who record a only on one side transaction या फिर one side entries को record करता है। First thing, second thing कि सिंगल एंट्री सिस्टम इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बुक कीपिंग। ये पहले काफी ज्यादा यूज किया जाता था। एंड सिंगल एंट्री सिस्टम इट डज नॉट प्रोवाइड यू अ प्रॉपर इंफॉर्मेशन। सिंगल एंट्री सिस्टम हमको प्रॉपर इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड नहीं करता है। वैसे कुछ प्रॉज एंड कॉजेस भी होते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम के। प्रॉज का मतलब होता है एडवांटेज, कॉन्स का मतलब होता है डिसएडवांटेज। प्रॉज हम पढ़ते हैं, मतलब एडवांटेज। सिंगल एंट्री सिस्टम प्रिपेयर करना बहुत इजी होता है, एक सिंपल होता है, इजी टू अंडरस्टैंड होता है, ठीक है। एंड सिंगल एंट्री सिस्टम को बनाने में या प्रिपेयर करने में ज्यादा एक्सपेंसेस भी नहीं लगते। तो इसका एक सेकेंड एडवांटेज होता है, इट इज अनएक्सपेंसिव, ठीक है, ये इनएक्सपेंसिव, ये ज्यादा महंगा नहीं होता है। सिंगल एंट्री सिस्टम इजी टू सर्टेन प्रॉफिट, इसमें हम बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, एक्सेट्रा, ठीक है। तो सिंगल एंट्री सिस्टम थोड़ा सिंपल होता है, ये लाइक एक्सपेंसिव नहीं होता है, एंड इसमें जो भी कंक्लूजन होता है वो हमको तुरंत पता चल जाता है कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। बट इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज क्या है? हाई चांस ऑफ इनएक्यूरेसी। ऑफ कोर्स हाई चांस ऑफ एक्यूरेसी होता है, क्यों? क्योंकि हमको एक साइड के ट्रांजेक्शन पता है कि कितना रिसीव है कितना देना, हमको सेकेंड साइड का ट्रांजेक्शन नहीं पता, तो इसलिए एक्यूरेसी के चांसेस थोड़ा कम होते हैं। अब अचानक से किसी ने पूछ लिया कि आपको ये पैसे रिसीव हुए, ओके, बट ये किसके द्वारा दिए गए हैं, जी राइट। तो सिंगल एंट्री सिस्टम में जनरली हम आंसर फिर नहीं दे पाते हैं, ठीक है। सिंगल एंट्री सिस्टम कहीं ना कहीं फ्रॉड को प्रमोट करता है। एंड सिंगल एंट्री सिस्टम को ऑडिट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ऑडिट मतलब होता है कि ये जानना कि ये सही है या नहीं है,
ठीक है। सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है? सिंगल एंट्री सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो वन साइडेड ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है, ये इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन देता है। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म है बुक कीपिंग का, काफी सालों से यूज करा जा रहा है, बहुत ज्यादा ओल्डेस्ट मेथड है। इसके कुछ एडवांटेज है, जिसमें सिंगल एंट्री सिस्टम एक इजी होता है, सिंपल होता है कैलकुलेट करना, अंडरस्टैंड करना, और ये अनएक्सपेंसिव होता है, ये ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है, जिसमें प्रॉफिट लॉस हम बहुत इजीली पता कर सकते हैं। बट इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जिसमें हाई चांस ऑफ इनएक्यूरेसी, की बहुत ज्यादा चांसेस नहीं होते हैं इसमें कि जो इन्फॉर्मेशन हम राइट कर रहे हैं वो सही है, ठीक है। ये फ्रॉड को प्रमोट करता है, एंड डिफिकल्टी टू ऑडिट, एंड जो भी अकाउंटिंग वगैरह है उसको ऑडिट करने की, ये सही है या गलत है, ये निकालना डिफिकल्ट हो जाता है, उसे हम सिंगल एंट्री सिस्टम कहते हैं। अब हम पहले अंडरस्टैंड करेंगे डबल एंट्री सिस्टम कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, ठीक है। डबल एंट्री सिस्टम नाम से ही पता चल रहा होगा आपकी, ये दोनों तरफ के ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करता है, ठीक है। हम इसकी डेफिनेशन करेंगे पहले। डबल एंट्री सिस्टम इज अ मोस्ट साइंटिफिक and accurate system of accounting which state that every transaction has a corresponding and an opposite effect involving at least two account। डबल एंट्री सिस्टम जो होता है ना, पहला चीज, ये एक कंप्लीट अकाउंटिंग होती है, ये कंप्लीट ट्रांजेक्शन एंट्री होती है, एंड ज्यादा साइंटिफिक एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। इसमें दोनों तरफ के ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए जाते हैं। क्या करते हैं? इसमें दोनों साइड के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं, इसमें डेबिट भी रिकॉर्ड किया जाता है, क्रेडिट भी रिकॉर्ड किया जाता है। जिसको पैसे रिसीव हुए हैं उसकी भी ट्रांजेक्शन एंट्री की जाती है, जिसने पैसे दिए उसकी भी ट्रांजेक्शन एंट्री की जाती है। ये होता है आपका डबल एंट्री अकाउंट, ठीक है। हम इसको दोबारा से पढ़ेंगे। डबल एंट्री अकाउंटिंग, ये ज्यादा साइंटिफिक होता है। दूसरा, ये ज्यादा एक्यूरेट होता है, एक्यूरेट मतलब ज्यादा सही होता है, ठीक है, ज्यादा एक्यूरेट होता है। डबल एंट्री सिस्टम से हमें प्रॉपर डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलती है, ये दोनों साइड के ट्रांजेक्शन्स को बताता है, डेबिट एंड क्रेडिट दोनों ही, ठीक है। इसके कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे इसमें दोनों ही पार्टीज इन्वॉल्व होती है, डेबिट करने वाली भी एंड क्रेडिट करने वाली भी। एक्सचेंज होते हैं इक्वल अमाउंट के जनरली, एंड सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, ठीक है। एंड इसका जो बेस्ट फीचर यही है कि डेबिट इक्वल टू क्रेडिट होगा, हमेशा डेबिट इक्वल टू क्रेडिट ही होगा, ठीक है। डबल एंट्री सिस्टम को प्रिपेयर करने का सीधा सीधा सा है, पहले आप जनरल करोगे, फिर लेजर करोगे, फिर ट्रायल बैलेंस एंड देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब पहले आप चीजों को रिकॉर्ड करोगे, तो रिकॉर्ड मतलब जनरल में आएगा। फिर रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन या रिकॉर्डेड चीजों को क्लासिफाई करोगे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, उसको लेजर कहेंगे। फिर उनका समरी बनाओगे, दैट इज अ ट्रायल बैलेंस, एंड उनका फाइनेंशियल पोजीशन जानोगे कि असेट्स कितनी है, लायबिलिटी कितनी है, कैपिटल कितना है, ये सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है। डबल एंट्री सिस्टम का कुछ एडवांटेज भी है, कुछ डिसएडवांटेज। एडवांटेज हम नॉर्मली बेसिस पे बोले तो एक एडवांटेज हो सकता है कि ये हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन देता है, राइट, इजी रिकॉर्ड मेंटेनेंस होता है, कंप्लीट अकाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है ट्रांजेक्शन का, डेबिट साइड भी बताता है, क्रेडिट साइड भी बताता है, राइट। ये हमको क्लैरिटी देता है एसेट एंड लायबिलिटी की, इसमें रिजल्ट डिक्लेयर करना बहुत ईजी होता है, इंक्रीज इनकम एंड डिक्रीज ऑफ एक्सपेंडिचर, ये सारी चीजें इसमें हमको अवेलेबल होती है। मतलब डबल एंट्री सिस्टम में हमको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलती है, हाई चांस होते हैं सही इंफॉर्मेशन की, एंड इसमें फ्रॉड करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बस इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, पेपर वर्क बहुत ज्यादा है, एक्सपेंसिव है, मिस्टेक में हैपन, हो सकती है मिस्टेक, ठीक है। एंड स्मॉल बिजनेसेस जो है वो ज्यादातर डबल एंट्री को प्रेफर नहीं करती है, क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल आ जाता है, राइट, इसलिए। तो डबल एंट्री सिस्टम एंड सिंगल एंट्री सिस्टम पढ़ा। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? डबल एंट्री सिस्टम जो होता है, जहाँ पे सिर्फ वन साइडेड ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड किया जाता है, ये एक्यूरेट एंड फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कराता है। वैसे ही डबल एंट्री सिस्टम जो होता है आपका, वो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, एंड ये दोनों साइड के डेबिट एंड क्रेडिट दोनों ट्रांजेक्शन्स को शो करता है। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं डिफरेंस बिटवीन द सिंगल एंट्री सिस्टम एंड डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है? रिकॉर्ड पार्शियल एंड इनकम्प्लीट एंटिटीज। सिंगल एंट्री सिस्टम जो है वो पार्शियली या फिर इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करता है। वहीं डबल एंट्री सिस्टम जो है वो दोनों साइड की इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करता है, डेबिट भी एंड क्रेडिट भी है, एंड डबल एंट्री सिस्टम जनरली कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है।
सिंगल एंट्री सिस्टम जनरली हम प्रिपेयर करते हैं फॉर द पर्सनल अकाउंट ऑफ डेटर या फिर क्रेडिटर, बट डबल एंट्री सिस्टम प्रिपेयर पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट, जो मेनली अकाउंट्स होते हैं का वो टाइप ऑफ अकाउंट होते हैं, उन सभी पे डबल एंट्री सिस्टम हमारा एप्लीकेबल होता है। ठीक है, सिंगल एंट्री सिस्टम में ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट कैन नॉट बी प्रिपेयर। सिंगल एंट्री सिस्टम में ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, ये सारी चीजें प्रिपेयर नहीं की जाती है, बट डबल एंट्री सिस्टम में सारी सिस्टमैटिक वे में सारी चीजें प्रिपेयर की जाती है, जैसे जनरल, फिर आपका लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, ये सारी चीजें प्रिपेयर की जाती है। सिंगल एंट्री सिस्टम आपका ये कैन नॉट परफॉर्म रेशियो एनालिसिस, ठीक है, एंड ना ही ये ट्रू फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को जनरली बताती है, और डबल एंट्री सिस्टम आपके ट्रू इंफॉर्मेशन को, ट्रू एक्यूरेसी, इन सभी को बताती है। ठीक है, सिंगल एंट्री सिस्टम में फ्रॉड वगैरह करने के ज्यादा चांसेस होते हैं, ओमिशन, मतलब किसी एंट्री को मैं भूल से लिख लिख गई तो पता नहीं चलेगा, बट डबल एंट्री सिस्टम में जनरली जो प्रॉब्लम्स होती है वो फाइंड आउट कर ली जाती है। सिंगल एंट्री सिस्टम उन बिजनेस के लिए बेटर है जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, बट डबल एंट्री सिस्टम बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, तो अभी हमने सिंगल एंट्री सिस्टम पढ़ा, डबल एंट्री सिस्टम पढ़ा, इनको डिफरेंसेस को पढ़ा, ये भी कुछ डिफरेंसेस है। अब हम बात करते हैं जीएसटी। जीएसटी क्या होता है? जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इट्स अ इनडायरेक्ट टैक्स used in India on the supply of goods and services. It is a compensation multi-stage designation based tax. Compensation because it had subsumed almost all the indirect tax except a few state taxes. क्या होता था? जब इंडिया में जीएसटी इंट्रोड्यूस नहीं गई थी, उससे पहले जो भी बिजनेसमैन थे ना, उनको अलग अलग टाइप का टैक्स देना पड़ता था। जैसे अगर आपको अपने ब्लॉक के अंदर ही ट्रांजेक्शन करने हैं, बिजनेस करना है, तब आपको कोई टैक्स नहीं देना, बट जैसे आप एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक जाओगे, तब आपको थोड़ा बहुत टैक्स देना पड़ेगा। वही गुड्स एंड सर्विसेज जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट ले जाओगे, तब आपको फिर टैक्स देना पड़ेगा। आपको स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, फिर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को भी टैक्स देना पड़ेगा, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस होते थे जो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट गवर्नमेंट, दोनों ही गवर्नमेंट बिजनेसमैन से लेते थे, जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था, बहुत हेक्टिक प्रोसेस था, इसलिए जीएसटी इंट्रोड्यूस की गई। जीएसटी मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, जितने भी टाइप के टैक्सेस पहले लगते थे उन सभी को ऐड कर दिया गया है एंड देन जीएसटी बनाया गया है। ठीक है, क्या होता है? जीएसटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, तो जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है, एंड ये कॉम्बिनेशन था मल्टीपल टैक्सेस का। ठीक है, एंड इट इज यूज इन ओनली इंडिया। जीएसटी हमारे इंडिया में ही यूज किया जाता है, फॉरेन कंट्रीज में भी लगते हैं, वो उनकी कंट्री इकोनॉमी पे डिपेंड करता है कितना परसेंट कैसे लगता है, बाकी सारी चीज। ठीक है, ठीक है, तो जीएसटी क्या होता है? ये एक टाइप का इनडायरेक्ट टैक्स है, जहाँ पे गवर्नमेंट एक नॉर्मल पीपल या फिर नॉर्मल बिजनेसमैन या फिर लोगों से टैक्स लेती है इनडायरेक्टली। ठीक है, क्या लेती है? इनडायरेक्टली टैक्स। अब ये जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स जो डायरेक्टली हमारी इनकम से कट के डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास जा रही है, वो होती है डायरेक्ट टैक्स। एंड इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स जो डायरेक्टली हमारी इनकम से कट के या फिर डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास नहीं जा रही है, इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के पास जा रही है, वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो जीएसटी क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज अ इनडायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो इंडिया यूज करता है फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, देन जो जीएसटी होता है वो मेनली फोर टाइप का डिवाइडेड होता है। एक आपका होता है सीजीएसटी, जिसे सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कहते हैं। एक होता है एसजीएसटी, जो स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है। एक आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और एक होता है यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी के कुछ फीचर्स भी होते हैं, क्या होते हैं? कॉम्प्रिहेंस 5 टैक्स। ठीक है, जीएसटी जो है ना, वो कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टैक्स था, जो अलग अलग टैक्स लिए गए थे ना, उन सभी को मिला के एक ही बना दिए थे। ठीक है, मल्टी स्टेज टैक्स, जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्टेज में गवर्नमेंट टैक्सेस लेती थी, अब उसको कम कर दिया गया है। ठीक है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है, टैक्स क्रेडिट होता है, बर्डन फॉल ऑन
final consumer, ठीक है, and the elimination of a cascading effect। देन हम बात करते हैं जीएसटी की इम्पोर्टेंस की। जीएसटी क्यों इम्पोर्टेंट है, हमें जीएसटी क्यों पे करना चाहिए। तो देखो, सबसे पहला होता है कॉम्पिटिटिव बेनिफिट। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो पब्लिक या फिर बिजनेसमैन इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं, एंड गवर्नमेंट उस टैक्स की मनी से काफी सारे बेनिफिट प्रोवाइड करती है हमारी सोसाइटी को, काफी सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये कॉम्पिटिटिव बेनिफिट, कई सारे बेनिफिट प्रोवाइड करती है जीएसटी को पे करने से। एंड एक और बेनिफिट होता है स्मूथ इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजेक्शन टैक्सेस लिए जाते थे गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट गवर्नमेंट के थ्रू, कि अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट दे जा रहे हो तो टैक्स दो, अगर आप वन ब्लॉक टू दूसरे ब्लॉक जाते हो टैक्स। तो ये जो झंझट है वो हट गई, एंड स्मूथ इंटर स्टेशन ट्रांजेक्शन हो गया, एक स्टेट से दूसरे स्टेट बहुत इजीली ट्रांजेक्शन हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ जब हम अलग अलग टैक्स देते थे ना, तो उसका अमाउंट बहुत ज्यादा होता था, बट अब जब हम अकेले एक टैक्स देते हैं, दैट इज अ जीएसटी, तो उसका जो टैक्स है वो थोड़ा कम हो गया है, ठीक है। सिंप्लीफाइड कंप्लेंट्स, ठीक है। क्या होता था पहले, इतने सारे स्टेप्स होते थे, इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती थी, इतनी डिफिकल्टीज होती थी, बार बार अप्लाई करना पड़ता था, वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाता था। तो उसको और ज्यादा सिंप्लीफाई किया गया है, एंड अच्छे से सिस्टमेटिक वे में बताया गया है, ठीक है। पेमेंट गेटवे हो गया एक बेस्ट वे, एंड लीगल कंप्लायंसेस हो गए, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमने कई सारे टॉपिक्स कवर किए थे, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा सिंगल एंट्री सिस्टम एंड डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, जीएसटी क्या होती है, एंड द टाइप्स ऑफ जीएसटी एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ जीएसटी, ठीक है। एक बार हम इस चीज को रिवाइड कर लेते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम जो होता है, इट इज अ सिस्टम वो रिकॉर्ड ओनली ऑन वन साइडेड ट्रांजेक्शन। ये एक ही साइड के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है, एंड ये प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करती है, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कराती है। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म है बुक कीपिंग का, ठीक है। वहीं पे इसके कुछ एडवांटेज हैं कि ये इजी टू अंडरस्टैंड होता है, इजी टू मेकिंग होता है, इजीली हम इसमें प्रॉफिट एंड लॉस को बता सकते हैं, ये एक्सपेंसिव भी नहीं होता। वहीं इसके डिमेरिट्स क्या होते हैं, ये अनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन देता है, फ्रॉड के चांसेस बहुत ज्यादा है, एंड ऑडिट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। वहीं पे आपका डबल एंट्री सिस्टम, ये साइंटिफिक होता है, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देता है, एंड ये टू साइडेड जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं दोनों को ही प्रॉपरली एंड अच्छे से सिस्टमेटिकली बताता है। इसमें हमेशा डेबिट हमेशा इक्वल होगा क्रेडिट से। इसके कुछ एडवांटेज हैं, जैसे पहला चीज कि ये जो है वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, हमें पूरी क्लैरिटी देता है कि कंपनी के पास कितने टोटल एसेट है, कितनी टोटल लायबिलिटी है, कितनी इनकम इंक्रीज हुई है, कितनी इनकम डिक्रीज हुई है, कहाँ पे फ्रॉड हुआ है, कैसे हुआ है, एंड फ्रॉड को हम बहुत इजीली कैप्चर भी कर सकते हैं कि कहाँ गड़बड़ी है, ठीक है। बट इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, इसकी कुछ खामियां भी हैं, जैसे ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, थोड़ा एक्सपेंसिव है, एंड पेपर वर्क बहुत ज्यादा है, मिस्टेक में भी हो सकती है, एंड ये जो डबल एंट्री सिस्टम है ना, वो स्मॉल बिजनेस के लिए परफेक्ट नहीं है, ठीक है। डिफरेंसेस के बारे में हमने इसमें प्रॉपरली पढ़ा था। सिंगल एंट्री सिस्टम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती है, डबल एंट्री सिस्टम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। देन हमने पढ़ा था जीएसटी। जीएसटी हमारा एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो गवर्नमेंट लेती है फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हमारी मेनली चार टाइप की जीएसटी होती है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एंड यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एंड इसके अलग अलग डिफरेंट टाइप के एडवांटेज भी होंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने हमारा पार्ट 2 भी कवर कर लिया, अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 2 भी कवर हो गया है। हमने सिंगल एंट्री सिस्टम कवर किया, डबल एंट्री सिस्टम पर कवर किया, जीएसटी, टाइप ऑफ जीएसटी एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ जीएसटी कवर किया। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो एंड आपको पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल हुई हो, so प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।